नमस्कार। वेलकम टू तपस्या वेलनेस एंड हीलिंग स्पेस। मैं डॉक्टर जल्पा पटेल, रजिस्टर्ड नेचुरोपैथी एंड योग फिजिशियन। आज मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में और रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं और उन बीमारियों से बचने के लिए या तो अगर है तो उनसे परमानेंट क्योर करने के लिए नेचुरोपैथी एंड योग कैसे आपको लाभदायी हो सकता है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्या। रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र, जो हम नॉर्मल भाषा में श्वासोश्वास की प्रक्रिया बोलते हैं। तो श्वासोश्वास की प्रक्रिया जो होती है वो पूरी एक सिस्टम से रेगुलेट होता है, उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। और ये पूरे सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो छोटे से लेके फेफड़े तक, यानी कि दोनों नोस्ट्रिल से लेके दोनों फेफड़े लंग्स तक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है और छोटे छोटे ऑर्गन्स का ही बहुत ही वाइटल रोल है हमारे शरीर में। ऐसा देखा जाता है कि अगर हमारी श्वासोश्वास की प्रक्रिया सही नहीं है और अगर इनमें कोई भी छोटी या तो बड़ी बीमारी है तो हमारे पूरे शरीर को बिगाड़ती है, पूरे शरीर पे उनकी इफ़ेक्ट मिलती है। कैसे? तो हम सब जानते हैं कि श्वासोश्वास की प्रक्रिया से हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बहुत ही बुरा गैस है वो हम शरीर में से बाहर निकालते हैं। तो जितना हमारा श्वासोश्वास की प्रक्रिया जो जितनी सही और जितनी अच्छे और जितनी बढ़िया तरीके से होगी उतना ही हमारे शरीर को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा और शरीर में से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बाहर निकलेगा। बट कोई लोग हैं कि बहुत ही फास्ट ब्रीदिंग करते हैं, यानी कि नॉर्मल ब्रीदिंग ही उनकी ऐसी चलती है। तो ये इसमें वो कितना ऑक्सीजन लेंगे और कितना ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेंगे। तो जैसे हम सब जानते हैं कि हम सब ने देखा भी है कि जितनी हमारी श्वासोश्वास की प्रक्रिया स्लो, गहरी, लंबी है उतना ही हमारा आयुष्य लंबा है। क्यों? तो श्वासोश्वास के हमारी जीवन की कैसे जुड़ी हुई है। तो हाँ, जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन मिलता है और जितना ही ऑक्सीजन हमें मिलता है वो हमारे लंग्स में जाकर लंग्स में ब्लड प्योरिफिकेशन यानी कि लोही का जो शुद्धिकरण है वो हमारे फेफड़ों में होता है। और वो कैसे होता है? तो हमारे लोही को O2 युक्त बनाता है, यानी कि लोही को ऑक्सीजन देता है और उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड शोष के कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। तो जितना ही हम श्वास लंबी और गहरी लेंगे उतना ही ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा और उतना ही ऑक्सीजन अगर ज़्यादा मिलेगा उतना ही हमारा लोही का जो शुद्धिकरण है वो फास्ट होगा। और शुद्ध लोही है जो आसानी से पूरे शरीर को न्यूट्रिशन दे सकता है, न्यूट्रिशन पहुंचा सकता है। तो जैसे हम सब जानते हैं कि जिन लोगों को श्वासोश्वास की कोई भी प्रॉब्लम अगर लंबे टाइम तक रहते हैं तो वो धीरे धीरे स्किन डिजीज़ या तो हृदय का प्रॉब्लम या फिर किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर लिवर डैमेज हो सकता है। तो ऐसी कई सारी बीमारियां हैं जो लोही का शुद्धिकरण अच्छे से नहीं होने से हो सकता है। तो लोही का शुद्धिकरण का सबसे बढ़िया तरीका है श्वासोश्वास को ही सुधारें। इसके लिए ही श्वासोश्वास की जो प्रक्रिया है उनको कैसे सही तरीके से करना है वो हम योग में सिखाते हैं, प्राणायाम के माध्यम से। प्राणायाम शुरू से कैसे करना है उनकी भी एक सीक्वेंस होती है, अलग अलग प्राणायाम होते हैं। बेसिकली जो प्राणायाम है हमारे श्वासोश्वास को स्ट्रेंथन बनाते हैं। श्वास को आपको कैसे लंबी लेना है, कैसे गहरी लेना है, कितना बाहर निकालना है और इनहोल्ड कैसे करना है, वो सब हम प्राणायाम में सीक्वेंस के वाइज सिखाते हैं। साथ ही साथ योग में शुद्धि क्रिया बताई गई है। तो उनमें 2 शुद्धि क्रिया ऐसी है जो हमारे अपर ट्रैक यानी कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वहाँ से म्यूकस बाहर निकालेगा, और एक है जलनेती जो यहाँ पर साइनस में अगर म्यूकस भरा हुआ है तो उनको बाहर निकालेगा। और जलनेती जब हम करते हैं तो उनसे हमारे दोनों नॉस्ट्रिल क्लींज होते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली हमारा नोज़ के अंदर अगर कोई ब्लॉकेजेस है तो वो ओपन हो जाता है और श्वासोश्वास आराम से हम सही तरीके से करना शुरू कर देते हैं।
ऐसे ही नेचुरोपैथी में बहुत ही ऐसी ट्रीटमेंट बताई गई है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करती है। एक तो सबसे पहले हम देखें तो लपेट, यानी कि चेस्ट लपेट होती है। तो वो लपेट होती है इस तरीके की, हमें चेस्ट के ऊपर लपेटना है। उसमें 2 कपड़े होते हैं, कॉटन के और वुलन के। तो वो कंडीशन के अकॉर्डिंग कैसे बांधना है, किस तरीके के पानी के भिगो के बांधना है, साथ में कोई पेस्ट, अगर हर्बल पेस्ट लगाकर बांधना है कि नहीं, वो हम कंसल्टेशन के बाद डिसाइड करते हैं। बट ये लपेट से भी आपके जितना जब तक बांध कर रखोगे तब तक पूरा ब्लड जो है वो चेस्ट की तरफ रहेगा। तो आपके जो लंग के फंक्शन है उनको इम्प्रूव करना भी तो ज़रूरी है। जब तक आपके लंग हेल्दी नहीं है तो आप कितना भी श्वास क्यों ना अंदर ले लो, बट उनकी जो कैपेसिटी है वो लंग्स के ऊपर डिपेंड है कि कितना प्योर कर सकता है। तो लंग्स को स्ट्रेंथन करना बहुत ही आवश्यक है। फिर चेस्ट ब्रीदिंग आता है, तो उसमें हम सिखाते हैं कि कैसे आपको चेस्ट ब्रीदिंग करना है। डायाफ्राम भी एक बहुत ही इफ़ेक्टिव ऑर्गन्स है, तो उनको भी स्ट्रेंथन करना होता है। पर इसके अलावा अस्थमा बात है, जो अगर जिन कोई लोगों को अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, तो उनके लिए अस्थमा बात एक ट्रीटमेंट पाई जाती है, जिसमें फोर्सफुली दोनों तरफ से चेस्ट और बैक के ऊपर फोर्सफुली वाटर को फ्लो करना होता है। वो भी एक अल्टरनेटिव मेडिसिन है, हाइड्रोथेरापी का एक पार्ट है। बट अस्थमा बात का भी बहुत ही इफ़ेक्ट है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए। और पोटली शेक है, तो हम चेस्ट के ऊपर पोटली शेक करें या तो रेती शेक करें, डिपेंड्स है कि किस तरह का शेक उनको आवश्यक है, वो हम करवा सकते हैं। फिर अलग अलग तरीके की हेल्थ पेस्ट बनाकर चेस्ट के ऊपर अप्लाई करना, उनकी भी बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट की इफ़ेक्ट है। फिर ऐसे फास्टिंग, तो हम सब जानते हैं कि फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ। एक फास्टिंग यानी कि उपवास, बट उपवास कौन सा? उपचारात्मक उपवास, जो किसी भी नेचुरोपैथी एक्सपर्ट के अंडर अगर आप करते हो तो उनका बहुत ही इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट है हमारे बॉडी की सभी सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारी सभी सिस्टम फिजियोलॉजिकली रेस्ट के दौर पे आ जाता है। तो बाकी के जितने भी ऑर्गन्स आपके वीक हो चुके हैं उनको वो फास्ट करने में, उनकी इफ़ेक्टिवनेस बढ़ाने में फास्टिंग बहुत ही इफ़ेक्टिव है। फिर लास्ट है, तो हम देखें तो डाइट। तो नेचुरोपैथी डाइट, इस तरीके के डाइट, जब आपको कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो उनके क्योर करने के लिए उस तरीके को आपको परफेक्ट डिज़ाइन आपके लिए पर्टिकुलर जो पर्सनल डाइट है वो बनाकर हम यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप डाइट चार्ट 100% घर पर ही फॉलो कर लो तो इन फ्यूचर भी आपको कोई अगर माइनर अभी बीमारी है तो वो मेजर में डेवलप ना हो, इनके लिए आप अभी से किसी भी नेचुरोपैथी के अंडर कंसल्ट करके आप अभी से रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन कैसे करना है वो आप नेचुरोपैथी एक्सपर्ट सिखा सकते हैं और योग एक्सपर्ट भी सिखा सकते हैं। और उनमें भी बेसिकली BNYS वाले जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको थेराप्यूटिकली योग, थेराप्यूटिकली ट्रीटमेंट का नॉलेज होता है। तो योग टीचर ट्रेनिंग वालों से नहीं करके कोई डॉक्टर, योग डॉक्टर या तो PhD डॉक्टर या उनका गाइडेंस ले। शुद्धि क्रिया में भी बहुत ही अलग अलग शुद्धि क्रिया होती है, जलनेति, वमन। फिर अगर आप धीरे धीरे इसमें मास्टर हो जाते हो तो इन एडवांस में आपको फिर अलग अलग आती है, रबर नेति, जल नेति, सूत्र नेति, वमन, फिर दंड धोती। वैसे ही शंख प्रक्षालन एक बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है पूरे बॉडी को क्लींस करने के लिए। तो वो आपको अच्छे से तो इस तरह हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। हमारे तपस्या वेलनेस एंड हीलिंग स्पेस में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके की फैसिलिटी अवेलेबल है। आप कभी भी कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। अगर ऑफलाइन आना है तो ऑनलाइन के लिए भी अपॉइंटमेंट इज़ मैंडेटरी। आप कॉल कर सकते हो 9265551731 पर, और एल्स मेल कर सकते हो tapasyavelheal22@gmail.com पर। हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन पे भी आप तपस्या वेलनेस कर विज़िट कर सकते हो। नमस्कार।